बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब ठीक होंगे और खुशहाल होंगे। तो जैसे कि भाई आप लोगों को पता है कि हसनैन साहब को जो है पैर में चोट लगी हुई है, काफ़ी दिनों से वो सही हो नहीं रही है। तो इसी वजह से मैं थोड़ी सी परेशान सी हूँ आजकल, क्योंकि आपको पता है कि बाहर जाए बिना तो हमारा गुजारा नहीं है। तो भाई काफ़ी दिनों से जो है इनकी वजह से हम कहीं निकल नहीं पा रहे हैं बाहर। अच्छा जी, बाहर यूँ नहीं निकल रहे हैं कि माशाल्लाह चल फिर तो रहे हैं बिल्कुल। अब तो खैर नॉर्मल तरीके से, शुरू में नहीं चल पा रहे थे, लेकिन ये है कि इनका जो पैंट पहनने का मसला है ना, वो नहीं अभी हल हुआ है ना भाई। तो ये अब घर में बोर होते रहते हैं, तो ये अपनी पुरानी जो चीज़ें हैं ना सारी रखी हुई, मतलब ये कलर वगैरह और ड्राइंग वगैरह ये करते रहते हैं, क्योंकि अब ये बाहर अपने दोस्तों के पास भी जा नहीं सकते। तो मोबाइल चला चला के भी बोर होते हैं, तो ये कुछ ना कुछ अपना करते रहते हैं भाई, ड्राइंग वगैरह। और इनको उसका तो शौक़ है ही है, क्या इसको कहते हैं, स्केचिंग। हाँ, स्केचिंग का तो शौक़ है ही। तो देखिए भाई अपने सारे जो ना कलर वगैरह बहुत संभाल के रखते हैं। अच्छा जी, तो आपको जैसे कि पता था कि इनकी 5 अगस्त को बर्थडे भी थी हसनैन साहब की। तो भाई ये भी हुआ कि कुछ तो मुहर्रम भी है, तो भाई मुहर्रम का भी एहतराम करना चाहिए। अच्छा भाई गाइस, पता है कि आप लोगों को मैं जो है एक टिप बताना चाह रही हूँ, मैंने भी कहीं से सीखी है, सही है। तो मैंने कहा मैं ट्राई कर लूँ पहले, फिर मैं आप लोगों को बताऊँ। नेक्स्ट टाइम जब दोबारा करूँगी ना, जब करते हुए भी दिखा दूँगी आपको कि मैंने किस तरह साफ़ किया है। अच्छा, जो अपने किचन में जो चिकनाई जमा हो जाती है ना, वो मेरे लिए बड़ा हार्ड मसला हो रहा था कि वो साफ़ नहीं होती थी, बड़े हाथ दर्द हो जाते थे साफ़ करते करते। तो मैंने भी यूट्यूब पर देखा, मैंने कहा मैं ट्राई करती हूँ। तो ये देखें, मैं सुमन दिखाना दीवार, ये दीवार मेरी इतनी चिकनी हो रही थी, इतनी चिकनी कि मुझसे हो नहीं रही थी साफ ना, क्योंकि सारा जितना भी पकता है ज़ाहिर है किचन में वो जमा हो जाता है। तो इसको मैंने एक हाथ मारा है, मीठा अपना खाने का सोडा जो होता है, जो हम पकौड़े वगैरह में यूज़ करते हैं वो, और ये सिरका, बस 2 चीज़ों का कमाल है। और साथ में अगर आपके पास बर्तन धोने का लिक्विड है तो, सर्फ है तो, या बर्तन धोने का साबुन, दोनों तीनों में से एक चीज़ लाजमी होनी चाहिए। तो अगर बर्तन धोने का साबुन भी है, अगर कुछ और नहीं है तो उसका आप थोड़ा सा ना गाढ़ा सा ऐसा वो पेस्ट सा बना लें। उसके अंदर आप ये 2 चम्मच सिरका डालें, 1 चम्मच भर के ये खाने का सोडा डालें। उसको किसी भी स्पंज से या जो है किचन साफ़ करने वाले कपड़े से आप इसको पहले खूब ऐसे एक हाथ बल्कि मारेंगे खूब। क्या मैं भी क्या बता रही हूँ आपको। अच्छा जी एक स्पंज मारने की ज़रूरत है, सही है, फेरने की मतलब के, और ये चिकनाहट सारी हट जाएगी। तो भाई मैंने आज ट्राई किया, मैं कामयाब हो गई। तो भाई सुमन आप भी कह रही थी कि आप करते हुए दिखा देती ना मम्मा जब आप साफ़ कर रही थी, तो मैंने कहा पहले मैं कर तो लूँ ना, मैं तो कामयाब हो जाऊँ, तब नेक्स्ट टाइम जब मैं करूँगी तो आपको दिखा भी दूँगी कि किस तरीके से 1 सेकंड में साफ़ हुआ है, मिनटों में। ये देखें भाई सब चमका दिया है मैंने सब कुछ। ऐसे ये रेगुलर मेरी रोज़ सफाई होती है, लेकिन मुझे दीवारों पे चिकनाहट और टाइलों पे जम जाती है ना, वो मेरे से नहीं हटती। कैबिनेट्स पर कहीं भी ये जैसे मसाले के डब्बे रखे हैं, तो मैंने आज ये ट्राई कर ही ली है ना भाई। तो देखें चमक गया नहीं चमक गया किचन। आप दिखाना एक बार और दीवार दिखा दूँ। इस दीवार से मैं बड़ी परेशान थी, ज़ाहिर है मेरे पूरे किचन में टाइल्स नहीं लगी हुई। तो ये देखें कैसी लाइट बल्ब इसमें नज़र आने लगा है, इतना साफ़ हो गया है। और मैंने तो बल्ब सबको रगड़ डाला है आज। तो भाई किचन को अपने ना साफ़ रखना चाहिए। किचन को इसलिए मैं कहती हूँ बार बार, मैं किचन का इसलिए आपसे कहूँगी कि किचन को इसलिए साफ़ रखना चाहिए कि खाना पकाने की जगह है ना भाई। तो खाना जहाँ बनना चाहिए वहाँ बिल्कुल एकदम सफाई होनी चाहिए। और अगर कहीं सफाई नहीं होती ना, तो सच बताओ मैं तो किसी के घर का ना पानी पीऊँगी ना खाना खाती हूँ भाई। तो किचन साफ़ होना चाहिए, घर के अंदर बर्तन साफ़ होने चाहिए, और बड़ी ही सफाई से खाना पकना चाहिए, है ना भाई। चले भाई सुमन। हेलो गाइस, मैंने इतने दिनों से ऑर्डर करा था, मेरे स्केचिंग का सामान आ चुका है दराज से। देखें, मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगा। मैंने मेरे को बर्थडे का गिफ्ट दिया है। जल्दी मेरी किट है स्केचिंग की, देख सकते हैं पूरी बड़ी। गाइस अभी मैं खोल रहा हूँ। गाइस देखें, अभी मैं यहाँ से भी अनबॉक्स कर रहा हूँ। ये देखिए मेरी किट, यहाँ से निकालते हैं। देखिए यहाँ कहीं टेप लगी,
पूरी किट है। ये सारी मेरी पेंसिल्स हैं और ये कुछ रबर, यहाँ पे भी कुछ रबर है और ये मेरा ब्लेंडिंग का सामान और ये वाइट पेंसिल्स और ये ब्लैक पेंसिल। अच्छा जी, अभी आ गया था हमारा खाना बनाने का वक्त हो गया था, क्योंकि दोपहर में जो हमारा जो है ना रूटीन बिल्कुल आउट हुई हुई है, क्योंकि स्कूलें तो खैर खुल गई हैं, लेकिन आपको पता है कि हसनैन साहब अभी जा नहीं रहे हैं, तो हमारी तो वही अयाशियाँ चल रही हैं भाई, देर से उठना देर से सोना। तो काफ़ी देर से हम लोग उठे थे, आज संडे भी था इस वजह से भी। तो ये है भाई बात दरअसल कि फिर ये था, लेट नाश्ता हुआ, लेट खाना बनाया, फिर किचन वगैरह की सफाई भी आज मैंने छेड़ दी थी। तो ये सारे काम थे आज के दिन में। फिर मैंने खाना बनाना बहुत देर से शुरू किया, क्योंकि एक तो समझ में नहीं आ रहा था। उसके अगले दिन मैंने कौरमा बना लिया था, तो ये है कि कौरमे की भी रेसिपी आपको मैंने पता नहीं पीछे दी हुई है। तो ये बात है भाई, तो मैंने कहा चलो अब बिरयानी बना लेती हूँ। मेरा इरादा था पुलाव बनाने का, मगर हसनैन खाते नहीं है और बिरयानी खा लेते हैं। देखा ना भाई, है नहीं है वो बात, उल्टा ही हिसाब है इन लोगों का। तो खैर बहरहाल, जब जल्दी जल्दी मुझे जिस दिन पकाना होता है ना, उस दिन मैं इस तरह सारा सब कुछ डाल के ना एक साथ चढ़ा देती हूँ गोश्त में। तो आप भी इस तरह कभी जल्दी हो तो बना लिया करें, है ना भाई। मैंने सारे देखिए ये मसाले आपको नज़र आ ही रहे होंगे। गोश्त को मैंने आधा तकरीबन उबाल लिया था, 2 मीडियम साइज़ के प्याज और खूब सारा अदरक लहसुन डालकर, थोड़ी सी हल्दी और नमक भी डाल दिया था। तकरीबन आधा जब गोश्त मेरा गल गया था, तो फिर उसमें मैंने सारे ड्राई मसाले, टमाटर, हरी मिर्चें पीस के डाल दी, थोड़ा सा ये तेज़ पत्ते वगैरह, गरम मसाला वगैरह सब, ज़ीरा वगैरह डाल दिया था। और मैं जब जल्दी में होती हूँ तो इसी तरह सब डाल के चढ़ा देती हूँ। और तेल भी इसी तरह देखिए शामिल कर दिया मैंने अंदर। अच्छा जी, तो बस अब ये है कि ये तकरीबन जो है टमाटर वगैरह सब भून भी जाएंगे, और आलू भी मैं इसी में डाल दूँगी, क्योंकि जब तक इसका पानी खुश्क होगा और ये भूनने की हालत में आएगा, जब तक आलू भी हमारे गल चुके होंगे तो हम उसको निकाल लेंगे, फिर इसको अच्छे से भून लेंगे, है ना भाई। देखिए अभी आलू मैं निकाल लूँगी थोड़ी देर में, और फिर सालन को हम भून लेंगे अच्छे से बिरयानी के। और वही हम सिंपल से अपने जो चावल उबालते हैं, तकरीबन सभी मेरी बहनों को आता ही है, ज़ाहिर है बिरयानी के चावल कैसे उबालते हैं ना भाई। खाली मैं ही थोड़ी ना खाना पकाती हूँ भाई दुनिया में। तो ये देखिए मैंने आलू भी डाल दिए थे, मसाले सारे डाल दिए थे। बिरयानी का मसाला थोड़ी देर के बाद मैंने डाला था इसके अंदर, क्योंकि अगर हम इतने सारे पानी के अंदर बिरयानी का मसाला भी डाल देंगे ना, तो उसकी खुशबू नहीं रहती। तो फिर इस तरह से थोड़ा पानी कम हो जाए तो फिर डालना चाहिए। ये आलू देखें गल गए थे मेरे साथ ही, ये काम भी हो गया था, बिल्कुल ज़्यादा ही गल गए थे देखें। तो आलू मैंने निकाल लिए, अभी इसको हम भून लेंगे, पानी खुश्क करेंगे, अच्छे से गोश्त को भूनेंगे और बिरयानी मसाला भी डाल देंगे। तो भाई आज बनी थी बिरयानी घर में, बहुत ही कोई रूटीन आउट हो गई, बहुत ही ज़्यादा, इतवार को आज तो आपको पता है जैसे कि हमारी शाम की चाय, जो कि हम छोड़ ही नहीं सकते। दवाई भी बंदा छोड़ दे, मगर मैं चाय नहीं छोड़ सकती भाई। शाम की मैं बार बार तो खैर चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन शाम में ज़रूर पीती हूँ। तो बहरहाल खैर फिर मैं आपको आगे जाके टाइम भी दिखा दूँ कि कितने बजे शाम की चाय बनी थी, है ना भाई। लोग कहेंगे भाई इनकी रूटीन को शाबाश है भाई, है ना। देखें ये बिरयानी मसाला मैंने डाल दिया था। जैसे कि आपको हमेशा मैं कहती हूँ कि बिरयानी मसाला जो है वो पहले अलग से आप किसी बर्तन में निकाला करें, उसको चेक करा करें, फिर डाला करें, सही है जी। क्योंकि ये मसालों का कोई भरोसा नहीं होता भाई, आगे से किस सही आते हैं ख़राब आते हैं, है ना। अच्छा जी, ये गोश्त जो है मेरे पास नली वाला रखा हुआ था, बच्चे मेरे खाते नहीं है, लेकिन मेरी तो ये जान है ना भाई। अच्छा ये नली का मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाऊँ। अभी तो देखें इसको तो हम भूनेंगे, चावल भिगो देंगे, है ना भाई। तो नली का किस्सा मैं आपको छोटा सा आज सुनाना चाहूँगी कि मेरे मामू जो हैं उनके घर में अपनी शादी से पहले बहुत ज़्यादा जाके रहा करती थी, 15-15 दिन, एक महीना बहुत रहा करती थी। मुझे मज़ा भी आता था और वो लोग भी मुझे जाने नहीं देते थे। तो मामू की जो बेटी है, मेरी दोस्त भी है आयशा, जैसे कि आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा, उनसे मेरी दोस्ती भी बहुत अच्छी थी। तो भाई ये था कि हम लोग जो है, अच्छा मेरे मामू के 2 बच्चे जो है ना, बेटा बेटी, वो मेरी हम उम्र है। तो ये है कि मैं नली का किस्सा आपको ये सुना रही थी कि जब भी हम खाना खाने बैठते थे मेरे मामू के घर पर, और जिस सालन में अगर नली नज़र आ जाए ना, तो हम बच्चों की ना सबकी लड़ाई हो जाती थी 2-4 लोगों की, कि भाई नली कौन खाएगा। अच्छा ये दोनों भाई बहन लड़ाई कर रहे होते थे, और फ़ायदा मेरा हो जाता था, क्योंकि मैं मेहमान हुआ करती थी इनके घर में। मेरे मामू उठा के मुझे दे देते थे। मामू कहते थे अस्मा को दे दो। अच्छा मेरे मामू ना मुझे अस्मा नहीं कहते, ये भी मैं आपको आज बताऊँ, राज की बात है वैसे, है ना। मेरे मामू ना मुझे बचपन से ही अफशा कहते हैं। तो भाई इस तरह मेरे 2 नाम हो गए, है ना जी। है किसी के 2 नाम तो मुझे कमेंट्स में बताइए।
और भाई कमेंट्स करें, फुर्ती के साथ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे याद आ गया, ऐसे थोड़ी ना आपको छोड़ दूंगी मैं, है ना भाई। क्या वीडियो देखें और ऐसे जो है खुली छुट्टी चले जाएं, है ना। तो भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, और क्या कहते हैं मेरे चैनल को अच्छी तरह से लाइक करें, बहुत ज़्यादा लाइक करें, मज़ा आएगा। सही है जी। बहरहाल बिरयानी की तेल लग रही है, और नल्ली का किस्सा मैंने आपको सुना दिया है। तो जो कहते हैं ना, मेरी अम्मी लोग कहते हैं, पता नहीं आप लोगों ने सुनी है नहीं सुनी, कहावत है एक के किसकी लड़ाई होती है, बिल्ली की और बिल्ली की लड़ाई में कौवे का फ़ायदा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, मैं कौवा हूँ? नहीं भाई, अगर आप लोगों ने मुझे देखा नहीं है तो कौवा नहीं समझ लेना, मैं भी इंसान ही हूँ आपकी तरह। अच्छा जी, तो भाई देखिए जल्दी वाले काम सारे ऐसे होते हैं ना। मैंने कलर को, सर्दे के कलर को ना दूध में डाला आज, ना पानी में डाला, फटाफट वाला काम किया है। कोई मसला नहीं है, खाना उसी तरह बनता है, जायके में कोई फ़र्क नहीं आता। बस थोड़ी सी मेरी आज प्याज भी जो है ना बेचारी ज़्यादा ही कोई हो गई थी, कुरकुरी है ना, डार्क कलर की। तो चलता है कभी कभार ऐसा, क्योंकि जल्दी बहुत थी मुझे उस वक्त खाना बनाने की। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मैं दोबारा से कह रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने आजकल बड़ी ही कोई सुस्ती दिखाई हुई है ना भाई। वीडियो देखते हैं खामोशी से निकल लिए, है ना, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा तो बिल्कुल थोड़ी ना होता है। तो भाई चले जी, और अच्छा जी, हसनैन साहब की बर्थडे हम ज़रूर मनाएंगे इंशाअल्लाह। बच्चा मेरा थोड़ा सही हो जाए, मुहर्रम थोड़ा ख़त्म हो जाए। और ये बन रही थी हमारी चाय, देखें भाई, है ना। तो चाय नहीं छोड़ सकते, दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए। टाइम देख रहे हैं आप, ये रात का टाइम है, शाम की चाय है, क्या ही बात है ना भाई। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ, इसी तरह पार्टी एंजॉय क्या करें, है ना भाई। टाइम का कोई पाबंद थोड़ी ना है, कहीं लिखा हुआ थोड़ी है कि हम रात की चाय नहीं पी सकते, या शाम की चाय नहीं पी सकते, या खाना इस वक्त नहीं खा सकते, है ना। दिल दिमाग के हिसाब से, मूड के हिसाब से इंसान को चलना चाहिए, क्यों भाई। चले भाई, मैं करती हूँ आप लोगों से अल्लाह हाफ़िज़।